Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टैक्स का चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को याद रखेंगे, क्या क्या होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्यों लाया गया है, किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये सब आज थ्योरेटिकल पार्ट सीखेंगे। तो हो सकता है आज पूरा थ्योरेटिकल ना हो, कोशिश करेंगे कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज का मतलब क्या हुआ? अदर सोर्सेज का मतलब कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितना होता है, सोर्सेज ऑफ इनकम कितना सर, 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। एक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन। मतलब इन चारों को छोड़कर यदि कहीं अदर जगह से कोई साइड का बिजनेस, कोई साइड का इन्वेस्टमेंट, कोई साइड का कुछ भी इन्वेस्टमेंट से उसको लॉटरी पजल कुछ भी कहीं से भी यदि कुछ इनकम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उस ऐसा आइटम को हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 5(1) एनी इनकम, चार्जेबिलिटी किसके ऊपर, देखिए सेक्शन क्या है 56(1) इनकम विच इज नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। कौन कौन आएगा इसमें, जो एग्जेम्प्टेड नहीं है वो, और कौन नहीं आएगा, नॉट चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम। मतलब जो बचा हुआ जो 4 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें वो ना आए। शैल बी चार्जेबल इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब जो एग्जेम्प्टेड इनकम ना हो और जो अभी तक चारों में नहीं आया हुआ हो उसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस मतलब क्या, हम लोग को ध्यान से क्या देखना है, समझिए ध्यान से हम लोग को देखना है कि अ रिसीप्ट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। कोई भी इनकम रिसीप्ट जो पैसा हो रहा है उसको हम लोग टैक्सेबल मानेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में। क्या क्या होना चाहिए, सच रिसीप्ट शैल बी एन इनकम, वो इनकम होना चाहिए। सच इनकम नॉट एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। और सच इनकम डज नॉट स्पेसिफिकली फॉल अंडर एनी वन ऑफ द अदर 4 हेड्स ऑफ द इनकम। 4 हेड्स ऑफ द इनकम मतलब क्या, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन्स, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। ये सब चीज में से छोड़कर जो भी मेरा बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेंगे। ठीक है सर। अच्छा अब आइए कि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि कौन कौन सा चीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। ध्यान से देखिए सेक्शन 56 सब सेक्शन 2, देखिए क्या बोला, बोल रहा है कि 56 सबसेक्शन 2 के अंदर में कौन कौन सा इनकम स्पेसिफिकली अंडर द दिस हेड। क्या सर, इनकम एब्सोल्युटली चार्जेबल अंडर दिस हेड। क्या क्या सर, डिविडेंड, क्या डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड याद रखिएगा इंडियन कंपनी का नहीं, क्योंकि इंडियन कंपनी का डिविडेंड क्या है, एग्जेम्प्टेड है। इंडियन कंपनी को छोड़ के जितना फॉरेन कंपनी होगा उसका हम लोग एग्जेम्प्टेड होगा, उसका हम लोग इनकम आएगा इसके अंदर में। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डिविडेंड आएगा। नेक्स्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, राइस रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम, ये सब जगह से कहीं से भी गैम्बलिंग, ठीक है, बेटिंग लगा के यदि हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में लेंगे। नेक्स्ट गिफ्ट इन सर्टेन circumstances सेक्शन 56 सब सेक्शन 2
ठीक है सर। ये गिफ्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि कौन सा गिफ्ट आएगा, कितना तक का गिफ्ट लेना है, कैश गिफ्ट कितना लिया जाता है, काइंड में गिफ्ट होने से कितना होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी क्या क्या आ रहा है उसके बारे में हम लोग जान लेते पहले। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ शेयर क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है सर, जो मेरा शेयर का रिसिप्ट जो हुआ है जो कंपनी में हेल्ड है क्लोजली, वो हम लोग भी डिस्क्लोज किया हुआ है, लेटर आगे में पढ़ा हुआ है अंडर सेक्शन 56 सेक्शन 2 7A के अंडर में दिया हुआ है इसके बारे में भी। नेक्स्ट, इनकम बाय वे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन, कंपेंसेशन से कहीं से यदि इनकम होगा वो। नेक्स्ट, सम ऑफ द मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस अदरवाइज द नेगोशिएशन, ठीक है ना, यदि मान लीजिए सच सम फॉरफिट कराए हैं कैपिटल एसेट से, वहाँ से यदि कोई नेगोशिएशन हुआ है नॉट रिजल्ट टू द ट्रांसफर कैपिटल एसेट्स, उसके कोई एसेट का बिना ट्रांसफर किए यदि उसका पैसा रिसीव हो रहा है तो वो सब चीज़ का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखिए क्या बोला है कि इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ नॉट चार्ज अंडर द, बोला कुछ ऐसा इनकम जो पीजीबीपी में यदि चार्ज नहीं किया है तो हम लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले सकते हैं। कौन कौन सा इनकम है सर? एनी सम रिसीव्ड एस हीज फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, यहाँ से प्रोविडेंट फंड का हिस्सा यदि एम्प्लॉय से रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, तो वो वाला चीज़ यदि वो पीजीबीपी के अंदर में नहीं दिखाया है तो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम द लेंटिंग ऑफ द मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, अपना मशीन को यदि कहीं पे इनकम भाड़ा में दिया है वहाँ से यदि उसको इनकम हो रहा है। इनकम फ्रॉम द लेंटिंग ऑफ द मशीनरी प्लांट फर्नीचर और द बिल्डिंग कंपोजिट रेंट के हिसाब से यदि लैंड बिल्डिंग पे हो रहा है तो वो सब चीज़ भी हम लोग इसी के अंदर में लेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये इसमें देखिए क्या बोला है, बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम अबव फॉलोइंग आइटम आर ऑल्सो चार्जेबल अंडर दिस हेड बाय वर्च्यू ऑफ द सेक्शन 56 सबसेक्शन 1। 56 सबसेक्शन 1 को देखते हुए हम लोग को इसके अंदर में और सारा भी कुछ आइटम आ सकता है। तो बहुत सारे चीज़ के बारे में हम लोग आगे में डिस्कस भी करेंगे, कौन कौन चीज़ आएगा, तो क्या क्या उसका केसेस है, कितना तक अमाउंट आएगा, कितना तक नहीं आएगा, ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया, याद रखिएगा इनसाइड इंडिया जो है वो तो हम लोग को पता है क्या है, मेरा एग्रीकल्चरल लैंड यदि है तो वो तो एग्जेम्प्टेड रहता है, लेकिन ये एग्रीकल्चर फ्रॉम कहाँ बोला, आउटसाइड इंडिया, इंडिया का बाहर रहेगा तो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेंगे यदि इनकम होगा तो। नेक्स्ट, फैमिली पेंशन रिसीव्ड, ये फैमिली पेंशन फैमिली मेंबर से यदि रिसीव्ड हो रहा है, फैमिली मेंबर का यदि फैमिली पेंशन रिसीव्ड हो रहा है तो इसके बारे में भी हम लोग का कुछ आगे हम लोग को बताया हुआ है कि कितना अमाउंट तक लिया जाता है, वन टाइम अमाउंट, उसे सब बोला हुआ है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी एडजस्टमेंट है कि सबलेटिंग में कौन कितना आएगा, तो ये भी चीज़ इसमें आता है लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, डायरेक्टर सेटिंग, तो हम लोग फटाफट पढ़ते जा रहे हैं। डायरेक्टर सेटिंग फीस, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट फ्रॉम द कंपनी डिपॉजिट या फिर लोन इंक्लूडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट, क्लियर है सर। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द ओइंग एंड द मेंटेनेंस हॉर्स रेसेस, और हॉर्स रेसेस को जो खिलाने के लिए जो इनकम से उसको मेंटेन करने से जो इनकम हो रहा है तो उसके वो भी इसी में आएगा। नेक्स्ट, remuneration received from the person other than the employer or the evaluation of the answer script if such remuneration received, बोला है यदि सैलरी के अंदर में नहीं आ रहा है वो रेमुनेशन तो वो कहाँ पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, ठीक है सर, वेकेंट लैंड का जो रेंट है वो आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा सर, रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड के बाद क्या आएगा, इंश्योरेंस कमीशन। नेक्स्ट, रेमुनेशन रिसीव बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकम फ्रॉम द अनडिस्क्लोज सोर्स, यदि अनडिस्क्लोज करके नहीं है ऐसा सोर्सेज
कि किस में आएगा, अनडिस्क्लोज सोर्सेज का इनकम यदि है तो वो कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम द प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा के यदि उसको इनकम हो रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। नेक्स्ट सर, इंटरेस्ट ऑन द इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है इनकम टैक्स रिफंड करके वहाँ से, इसके बारे में भी हम लोग को आगे पढ़ना है, कितना इंटरेस्ट तक क्या कैसे करना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन द टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, इसके ऊपर जो टैक्स फ्री सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे, इसका भी ऊपर भी जो इनकम होगा वो भी हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में लेंगे। आइए तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे सर, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट के बारे में बोला हुआ है कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है सर। नेक्स्ट, रॉयल्टीज इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी के अंदर में यदि नहीं है तो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम द मार्केट, फिशरी राइट यहाँ से। नेक्स्ट, स्टाइपेंड यदि मिल रहा है ट्रेनी को। नेक्स्ट, डायरेक्टर, तो ये सब बहुत सारा चीज़ें हम लोग का डायरेक्टर फीस भी है, तो ये सब हम लोग को क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। नेक्स्ट, मैंने बोला था कि कुछ चीज़ के ऊपर में डिटेल्स हम लोग को जानना पड़ेगा कि जो आ रहा है उसके बारे में। तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा डिविडेंड के बारे में। किसके बारे में सर, डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में देखिए, कोई भी डिविडेंड जो मिल रहा है स्पेसिफाइड कंपनी से शेयर होल्डर को, उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग है। उसका ट्रीटमेंट देखिए, केस दे दिया गया है, अब केस को ध्यान से देखिए। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी वेयर द एग्रीगेट डिविडेंड एक्सीड्स, यदि डोमेस्टिक, देखिए डोमेस्टिक के बारे में बोल रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी exceeds 10 लाख इन द टोटल इनकम रेसिडेंट स्पेसिफाइड एसएससी, यदि स्पेसिफाइड एसएससी, अब स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब क्या होता है, बोल रहा है कि यदि 10 लाख से ज़्यादा टोटल इनकम हो जाता है, ठीक है ना, वेयर एग्रीगेट डिविडेंड एक्सीड, माने टोटल इनकम से 10 लाख इन द टोटल इनकम, यदि उसका टोटल इनकम का 10 लाख एक्सेस हो रहा है डिविडेंड, तो क्या होगा सर, यदि वो डोमेस्टिक कंपनी है और यदि फंड इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है या फिर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द 12 सबसेक्शन ए के अंदर में यदि है, तो उसको कितना % चार्जेबल होगा सर, उसका चार्जेबल होगा टैक्सेबल इन द हैंड्स रिसिपिएंट, जिसको मिला है 10%, ठीक है सर, कितना %, 10%। सेक्शन क्या है सर, 115 BBDA, क्लियर है। नेक्स्ट, इन अदर केसेस, अदर जो भी केसेस है वहां पे क्या है, एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 34, क्लियर है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आइए, और एक चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्या सर, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, डिविडेंड फ्रॉम नॉन डोमेस्टिक कंपनी, यदि नॉन डोमेस्टिक कंपनी रहेगा तो टैक्सेबल अंडर द रिसिपिएंट। डिविडेंड फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी का रहेगा तो टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, मतलब जिसको मिलेगा वो टैक्स पेयर करेगा। नेक्स्ट आइए हम लोग विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के बारे में समझेंगे। देखिए लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी में हम लोग को देखना ये है कि जो भी अमाउंट रहे, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, जहाँ से भी मिले, हम लोग को ग्रॉस अमाउंट लेना है। कितना लेना सर, ग्रॉस अमाउंट। हम लोग कितना लेंगे, ग्रॉस अमाउंट लेंगे, नेट अमाउंट नहीं लेंगे। कितना लेंगे सर, ग्रॉस अमाउंट लेंगे। याद रखिएगा टैक्सेबल कितना है, लॉटरी पजल्स में 30% काट के हम लोग को मिलता है नेट अमाउंट। तो यदि क्वेश्चन में नेट अमाउंट दिया रहे तो उसको हम लोग को कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा किसमें सर, ग्रॉस अमाउंट में। इसको हम लोग आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट आइए हम लोग अब जाएंगे, नेक्स्ट देखिए बोल रहे थे क्या, फैमिली पेंशन के बारे में। तो मैंने बताया फैमिली पेंशन सब समय देखिएगा कैलकुलेशन क्या होता है उसका। फैमिली पेंशन से कैलकुलेशन होगा कि याद रखिएगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 1/3 ऑफ द पेंशन, जो पेंशन रिसीव्ड होगा उसका 1/3, ठीक है, और 15,000, ठीक है सर। इसको हम लोग को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब क्या होता है सर, कि
कि हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट लेंगे, अमाउंट जो रिसीव हुआ उसमें से ये डिडक्शन माने माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। कितना माइनस होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव और 15,000। देखिए थोड़ा सा वर्किंग देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, जैसे क्या बोला है, मिस्टर एसेन रिसीव 2000 पर मंथ फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ हर डिसीज हस्बैंड, फाइंड हर ग्रॉस टोटल इनकम। कितना, 2000 पर मंथ उसको मिला। मतलब हमको मिला कितना सर, 2000 इंटू 12, 24,000 रुपया। नियम क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिलेगा 1/3, तो 24,000 का 1/3 कितना, 8,000 और 15,000। इन दोनों में कम कितना है सर, मैक्सिमम लिमिट 15,000, कम कितना 8,000, तो 8,000 बाहर गया, 24 में से 8 गया कितना, 16,000। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोग मेडिकल जो इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव हुआ है उतना किस टैक्स फैमिली पेंशन, कितना फैमिली पेंशन हम लोग मानेंगे, 16,000 रुपया। नेक्स्ट आइए गिफ्ट। गिफ्ट याद रखिएगा, यदि कोई भी गिफ्ट सम में रहे माने वैल्यू में रहे और उसको यदि चेक मिले ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चेक, ड्राफ्ट, कैश जिसमें भी मिले, तो याद रखिएगा मैक्सिमम कितना हम लोग का 50,000 तक उसका क्या है, हम लोग एग्जेम्प्टेड रखेंगे, एक्सीड्स रखेंगे। कितना तक सर, कंसिडरेशन कितना रखेंगे, सेटिस्फाइड कि एग्जेम्प्टेड एक्सटेंड कितना है सर, 50,000 तक हम लोग इसको रखेंगे। नेक्स्ट, बाकी सब में याद रखिएगा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका कैपिटल एसेट्स भी कितना सर, 50,000, एक्सीस कितना 50,000 नहीं होना चाहिए। 50,000 रुपये तक का गिफ्ट को हम लोग छूट रखते हैं, लेकिन जैसे ही उससे ऊपर होगा तो उसका गिफ्ट के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा स्टैम्प ड्यूटी का भी बातें हैं, तो वो हम लोग जब सम्स करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ इलास्ट्रेशन रहेगा स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड, तो उससे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हो गया कंप्लीट मोटा मोटी थ्योरेटिकल पार्ट। तो अगला दिन से जब शुरू करेंगे तो किसका काम करेंगे हम लोग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सम्स बनाएंगे। तो इसको पहले अच्छा से पढ़ लीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.